पेट्रोल में, डीजल में, सभी में मिक्सिंग हो रही है। और ट्रेनों में, बसों में रिजर्वेशन तक नहीं मिलता। और एयरपोर्ट पर तो कभी कभी 5-5 घंटे फ्लाइट लेट होती है और वहाँ पर कोई जवाब ही नहीं देता। इसलिए हम चाहते हैं कि चंपकलाल जी हमारे आंदोलन से जुड़े और हमारे प्रेसिडेंट बने। थैंक यू। देखिए बापूजी, आप लोगों का आंदोलन में आप लोगों का साथ नहीं दे सकते। क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उम्र हो गई है ना थोड़ी। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमारे आंदोलन से जुड़ जाइए। हम उन मिलावटखोरों के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे। अरे वाह टप्पू के पापा, ये तो एक तीर दो निशान। भूख हड़ताल करने से आंदोलन भी हो जाएगा और दूसरा आपका वजन भी कम हो जाएगा। भाई साहब, ये आंदोलन कितने दिन तक चलने वाला है? जब तक ये मिलावटखोर सामने ना आए तब तक। जेठालाल, हो जाए। देखिए मैं भी मानता हूँ ये सब मिलावटखोर पकड़े जाने चाहिए, लेकिन आंदोलन के लिए क्या है, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ। आपके आंदोलन के लिए आपको अगर किसी का साथ चाहिए तो वो है पत्रकार पोपटलाल जी। अभी गांधी मैदान में भी बापूजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये पोपटलाल जी आंदोलन में उतरे थे। अरे दया दिखाओ, तूफान एक्सप्रेस दिखा इनको, फोटो बोटो छपा इनका एकदम आगे। देखिए क्या है कि वो जो लोग मिलावट करते हैं उनके खिलाफ मैं न्यूज़ वगैरह तो छाप सकता हूँ, लेकिन ये भूख हड़ताल वगैरह मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है ना? इसका मतलब आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? अरे उठाया था ना भाई, अभी गांधी मैदान में अन्याय के खिलाफ ही आवाज उठाया था। लेकिन क्या है, दुनिया में तो कई जगह कई सारी गड़बड़ चलती रहती है। अभी हर जगह तो हम लोग न्याय का झंडा लेकर निकल नहीं पड़ सकते ना भाई। क्या काम धंधे वाले आदमी है तो वो भी देखना पड़ता है ना भाई। बीवी बच्चे लेके बैठे तो वो सब देखना पड़ता है भाई। खाली न्याय दो ऐसा नहीं कर सकते। तो आप हमारा साथ नहीं देंगे? आपने तो हमें निराश कर दिया। सॉरी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अरे भाई जेठालाल, एक बार चाचा जी से जरा बात करके तो देखो। ठीक है, मैं एक बार बापूजी से पूछ के देखूंगा। देखते हैं बापूजी क्या बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो हम चलते हैं। अरे अरे आप बैठिए ना, चाय नाश्ता करके जाइए। थैंक्स सर, एक्चुअली हमें देरी हो रही है, हम चलते हैं। नमस्ते। 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 मैं बापूजी को बोलूंगा आप लोग आए थे। हाँ? और ये गुलदस्ता भी अच्छा लेके आए आप। थैंक यू। अच्छा जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। क्या बोल रही थी भाई, क्या बोल रही थी? एक तीर दो निशान। भूख हड़ताल से वजन भी कम हो जाएगा। तू अपना कर वजन कम, मुझे नहीं करना है। मुझे यहाँ भूख लगी है। चल नाश्ता दे, नाश्ता खिला जल्दी। हाँ हाँ, अब पोपट भाई आप भी बैठ जाइए ना, चाय नाश्ता। हाँ जरूर जरूर। दया भाभी, आप इतना बोल रही है तो आओ ना भाई जेठालाल, आओ। आइए। सुबह सुबह परेशानी आ गई है? नहीं नहीं, तुम नहीं भाई, वो भी आए थे ना, उनकी बात कर रहा हूँ। ओहो जेठालाल, क्या बात है, वे रोज सुबह सुबह उबले हुए चने का नाश्ता करते हो हैं? नहीं रोज तो नहीं, अभी थोड़े दिन से चालू किया। क्या रिक्शा का भाड़ा बढ़ गया ना, तो रिक्शा में जाना बंद। उबले हुए चने खा के घोड़े की तरह दौड़ के दुकान पहुंचता हूँ। तबड़क 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 तबड़क। लो लो, तुम भी लो। नहीं नहीं, मुझे रोज सुबह दौड़ के कहीं नहीं जाना होता है, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो चलो मैं थोड़ा खा लेता हूँ। हाँ वाह, कमाल है, बहुत बढ़िया। लड्डू भी चने का ही है। अरे बाघा बॉय, थैंक यू। अरे बाघा बॉय,
व्हाट इज दिस? नट्टू काका, दिस इज हाफूस मैंगोज। अरे वो तो मैं देख रहा हूँ बेटा, ये हाफूस मैंगो है। बट फ्रॉम वेयर यू गेट इट? कहाँ से लाए ये? वसंत भाई। वसंत भाई? अरे वसंत भाई से तो मैंने तुझे एलसीडी के 50,000 का पेमेंट लेने भेजा था। हाँ नट्टू काका, मैंने भी उनसे पहले पेमेंट ही मांगा तो उन्होंने कहा अभी कड़की चल रही है और कर्जा भी बहुत बढ़ गया है, चाहिए तो 6 महीने के बाद का चेक दूंगा। तो मैंने पेमेंट के बदले उनसे 50,000 रुपए के 100 डजन आम ले लिए। वेरी गुड। नट्टू काका, ये सब क्या है? दिस इज हाफूस मैंगो। वो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये सब दुकान में क्या कर रहे हैं? सेठ जी, मैं लाया हूँ क्यों? आपके लिए। भागा? मेरे लिए इतने सारे हम? इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी बेटा? खर्चा नहीं किया है सेठ जी, तो ऐसे ही लाया हूँ। मतलब? ये सारे आम वसंत भाई ने दिए हैं, वसंत भाई अषाढ़िया ने। उन्होंने आम की दुकान खोली है ना। अच्छा, वो एक दुकान मैंने उनको अपनी पहचान से भाड़े पे दिलवाई थी ना, तो शायद खुश होके आम भेजे। अरे लेकिन इतने सारे आम भेजे उन्होंने, हाँ ये तो कुछ ओवर लिमिट, ज्यादा खुश हो गए दिखते हैं। चलो कोई बात नहीं, खुश होके दिए है ना, ले लेते हैं। नट्टू काका, 5 डजन इसमें से आप ले जाना और 5 डजन बका तू ले जाना, बाकी के मैं गोकुलधाम में बांट दूंगा। सेठ जी, बांटने की जल्दबाजी मत कीजिए। क्यों? देते ही तुरंत वापस लेने की नौबत आ जाएगी। क्या मतलब? नट्टू काका, मैं समझाता हूँ। सेठ जी, नट्टू काका ने मुझे एलसीडी के 50,000 रुपए का पेमेंट लेने भेजा था, लेकिन वसंत भाई 6 महीने के बाद का चेक दे रहे थे, तो फिर मैंने भी अपनी इस्तेमाल की और पेमेंट के बदले 100 डजन आम उठा के ले आया। ये बेवकूफ, ये क्या किया तूने? नट्टू काका, मुझे लगा मेरी होशियारी से सेठ जी मुझ पे खुश होंगे, शाबाशी देंगे, लेकिन ये तो उल्टा मुझे डांट रहे हैं। उन्हें कहिए अगर उनको लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं ये सारे के सारे आम अभी के अभी जाकर वापस दे दूंगा। हाँ देखिए देखिए, मुझे आम नहीं चाहिए, मुझे मेरा पेमेंट चाहिए 50,000। सेठ जी, 6 महीने के बाद भी वो 50,000 का पेमेंट देंगे, उसकी गारंटी क्या? और 6 महीने के बाद तो दिवाली आ जाएगी, दिवाली में वो 50,000 के पटाखे भेजेंगे, तो वो तो सीजनल धंधा करते हैं ना। हाँ, और 50,000 के फटाके रखने से अच्छा है 50,000 के आम रखे। क्या है, गलती से अगर एक भी फटाका फूटा तो पूरी दुकान फूट जाएगी। ए भाई, क्या बोल रहा है तू बागा? थोड़ा शांति रख भाई, थोड़ा सोच के बोला कर। ठीक है चलो, मैं ये आम रख लेता हूँ, लेकिन इतने सारे आम का मैं करूँगा क्या? सेठ जी, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है। वसंत भाई के पास आम लेते वक्त ही मैंने सोच लिया था। सेठ जी, इस क्वालिटी के हाफूस आम मार्केट में 700 रुपए डजन तक मिलते हैं। हम मोबाइल पे 500 रुपए बढ़ाकर एक मोबाइल पर 1 डजन आम फ्री देने की स्कीम रखे तो। अरे वाह बागा भाई, ब्रिलियंट ब्रिलियंट बागा भाई, यू डू वेरी गुड। और सेठ जी, इस तरह हमारी दुकान के सारे मोबाइल बिक जाएंगे और 500 करके 50,000 की पूरी रिकवरी भी हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? क्या कहूँ, करो स्कीम चालू। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। मुबारक हो बागा भाई, मुबारक हो। एक मोबाइल पे 1 डजन आम फ्री। कैसी हो? क्या कर रही हो? रूपा मौसी, उनके घर
ओहो अचार बनाने। अच्छा अच्छा जाओ जाओ माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। नहीं 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 माँ, ऐसा कोई जरूरी काम नहीं था। ये तो देखो ना, घर का सारा काम खत्म हो गया तो सोचा तुमसे बात करूँ। ठीक है हुआ, मैं बाद में फोन करती हूँ। अब क्या करूँ? टिप्पू के पापा। बोल दया। हाँ टिप्पू के पापा, क्या कर रहे हो? दुकान में आम का बॉक्स बेच रहा हूँ। अब क्यों मोबाइल टीवी बेचना बंद कर दिया? बोलने भाई फोन क्यों किया? टिप्पू के पापा घर में अकेली अकेली बैठ के बोर हो रही थी तो माँ को फोन किया, लेकिन माँ तो रूपा मौसी के घर अचार बनाने गई है। फिर सोचा आपको फोन करूँ तो आपको फोन किया। अच्छा चल। अरे चल क्या, मेरे साथ बात कीजिए ना। अरे दया बोर मत कर, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे वो बागा ने ओहो इतने सारे आम। टिप्पू के पापा, 2-4 दिन में आम ना बिके तो ज्यादा दिन रखना मत, वरना बिगड़ जाएंगे। घर पर लेकर आ जाना। ठीक है। और सुनिए, हो सके तो आप 5-10 बॉक्स अहमदाबाद भेज दीजिएगा। क्या है, सुंदर वीरा को आम बहुत पसंद है। मैं कुछ भेजने वाला नहीं, उसको बोल चाहिए तो यहाँ के लेकर जाए। अरे बाप रे, ये मैं क्या बोल पड़ा। और सुंदर तो मेरे ही खर्चे से टैक्सी में अहमदाबाद से आएगा और आम लेकर टैक्सी में ही मेरे खर्चे पे वापस जाएगा। आम तो आम, गुटलियों के भी दाम चुकाने पड़ जाएंगे। चल दया, अभी काम का टाइम पे टाइम पास मत कर, फोन रख चल। पता नहीं ये सब आम कब बिकेंगे। मेरी किस्मत भी आम जैसी ही है। ये आम पुट्ठे के बॉक्स में कह दे और मैं परेशानियों के बॉक्स में कह दूं। सेठ जी, स्कीम का पोस्टर लगा दिया है। तो कस्टमर लोग कहाँ है? सेठ जी, अभी तो पोस्टर लगाया है, लोग उसे पढ़ेंगे, फिर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए दोबारा पढ़ेंगे, फिर टूट पड़ेंगे। हाँ। अच्छा यार, तुमने चेक कर लेना कि सारे लाइट्स ऑफ है कि नहीं? डोर्स और विंडोज प्रॉपर्ली लॉक किया है ना? बबीता, कृष्णन अय्यर का काम है एकदम परफेक्ट होता है। ओके। और हाँ, तुमने हम लोगों के कोलकाता का एयर टिकट और वो आईडी प्रूफ सब रख लिया ना? सब रख लिया है। एक सेकंड ना। ये रहे हमारे आईडी प्रूफ्स और टिकट। अरे एक मिनट, इसको होल्ड करो। हाँ, ये रहे हमारे टिकट्स। यू नो व्हाट, थैंक गॉड तुम्हें टाइम पे लीव मिल गया और हम लोग इंद्रानी की शादी में भी जा पा रहे हैं। हाँ बबीता, देखो ना, ये एयर टिकट भी मुश्किल से मिला है, वरना तुम्हारे कजिन की शादी में जाना कैंसिल हो जाता। एक्चुअली हाँ। ओह नो, क्या हुआ? हमने तो इंद्रानी के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया। डोंट वरी, हम लोग कोलकाता जाकर ले लेंगे। पर यार, हम लोग को वहाँ पे जाके कहाँ शॉपिंग का टाइम मिलेगा? हम लोग तो डायरेक्टली शादी में जा रहे हैं ना। एक काम करते हैं, हम लोग जेठा जी की शॉप में चलते हैं और वहाँ से एक अच्छे से मोबाइल लेके इंद्रानी को गिफ्ट कर देते हैं। ओके? हाँ पर बबीता, लेकिन जेठालाल की दुकान पर जाने का क्या जरूरत है? तो हमको एयरपोर्ट जाना है, लेट हो जाएगा। आई यार, जेठा जी का दुकान ऑन द वे है और हमारे पास टाइम है। ओके? ओके। ठीक। ओ बागा जी, कहाँ है तेरे कस्टमर लोग? मैं भी वही सोच रहा हूँ। एक मिनट। क्या बुलाने जा रहा है? आइए आइए आइए। देखा सेठ जी, आइए। आइए, बोलिए बोलिए भाई साहब। ये गली में महावीर स्टेशनरी किधर है अंकल? आगे है। माफ करो। थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं बेटा, इट हैपन्स। हैं? क्या? हाय।
जरा ये मोबाइल दिखाइएगा। हाँ जरूर, बिल्कुल। हाँ हाँ, ये वाला। ये देखिए। अच्छा, ये मोबाइल पे जो आम फ्री है वो हापुस आमी है ना? हापुस हापुस हापुस। हाँ हाँ, हाफुस आमी है। ये देखिए, ये रहा सैंपल। रेंज में ये सबसे बढ़िया पीस। जी जी जी। आइए भाई साहब, आइए, बोलिए। भाई साहब वो 8880 वाला मोबाइल दिखाना। 79। ओ वाइट वाला। ना बराबर है, वो सेम नंबर का अलग अलग कंपनी के 2-3 पीस है, इसलिए ये देखिए। इस मोबाइल पर भी आम फ्री है ना? कोई भी मोबाइल लो, आम का स्कीम तो चालू ही है। अच्छा, इसका प्राइस कितना है? ये 4200, सॉरी 4700। अच्छा, ठीक है, ये चेक करता हूँ। हाँ चेक करो। आइए आइए। या भाई साहब, हमें जरा वो 7990 मोबाइल दिखाइए, वो टच स्क्रीन वाला। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये टच स्क्रीन वाला बढ़िया पीस है। इतने सारे कस्टमर, अरे ये आम है क्या सोना? 1 डजन आम के लिए लोग मोबाइल खरीदने निकल पड़े, देखो। ठीक है, ये मोबाइल पैक कर दीजिए, मैं आम वहां से ले लूं। नहीं, वो देखा बागा, इनको 1 डजन आम दे दे। जी सेठ जी। 1 डजन नहीं, 12 डजन। अच्छा, आपको 12 डजन चाहिए तो ठीक है, तो बाकी के 11 सेम पीस मोबाइल के चाहिए या अलग अलग कोई और लेंगे? आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? हेलो, अरे भाई सुरेश, वो जो आम का ऑर्डर दिया था ना, उसे कैंसिल कर दो। यहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मोबाइल लेने पे 12 डजन आम फ्री मिल रहे हैं। नहीं नहीं भाई, 12 डजन नहीं, ये 1 डजन। अरे रुक रुक, एक मिनट, कैंसिल नहीं करना, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। भाई क्या बोल रहे हो? 12 डजन आम फ्री है? ये तो चीटिंग है। आपने तो बाहर बोर्ड पर लिखा है ना, एक मोबाइल पर 12 डजन आम फ्री। हाँ, और नहीं तो क्या भाई? हाँ, दिस इज रॉन्ग। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। बाहर बोर्ड पे लिखा, बागा ये क्या बोल रहे हैं लोग? बाहर बोर्ड पे क्या लिखा तूने? किस टाइप का बोर्ड मारा भाई तूने बाहर? पता नहीं, आइए देखते हैं नट्टू काका। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के धमाकेदार स्कीम, फ्री फ्री फ्री, कोई भी मोबाइल लेने पर 12 डजन। तक लिखा ना 12 डजन। अरे बागा, ये तो 12 डजन ही लिखा हुआ है। सेठ जी, ये कैसे हो गया? अरे मुझे क्या पूछ रहा है? नट्टू काका, ये कैसे हो गया? हाउ डू आई नो? ये फ्लैक्स तो तू बनवा कर लाया है। तो 1 मिनट। ये देखिए सेठ जी, ये देखिए, इसमें लिखा है ना 12 नंग यानी 1 डजन। लेकिन क्या है सेठ जी, इसमें पूरी लाइन फिट नहीं हो रही होगी, इसलिए उसने नंग यानी 1 निकाल दिया होगा। अरे भाई, तो इसकी डिलीवरी लेते वक्त तो चेक करना चाहिए था। हाँ सेठ जी, वो रह गया। अभी भी आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं 2 के ऊपर ऐसा कोई सफेद स्टिकर चिपका दूंगा। अरे इधर तो चिटका देगा, लेकिन अंदर क्या बोलूं मैं सबको? चल अभी खड़ा क्या, चिपका इधर, चिपका। हमें तो 12 डजन ही आम चाहिए। 12 डजन। हाँ, इसलिए तो हम मोबाइल लेने आए थे। अरे अपन कितनी दूर से आए स्कीम के लिए, तुमको कुछ नहीं पता। 12 डजन आम तो देना मांगता है। हाँ हाँ, 12 डजन नहीं तो 6 डजन आम तो दे दीजिए हमें। 12 डजन आम लेंगे रहेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। कभी आपने सुना है कि जमीन के एक छोटे से टुकड़े के साथ एक पूरा मकान फ्री, या फिर 10 लीटर पेट्रोल के साथ एक मोटर बाइक फ्री? नहीं हो सकता ना। लेकिन ग्राहकों ने जब ये पढ़ा होगा जेठालाल की दुकान पे कि भाई एक मोबाइल के साथ आम फ्री, वो भी 12 डजन। अब देखिए, तो ये तो मेरे मित्र की किस्मत में ही कुछ ऐसा है कि 1 डजन के 12 डजन हो गए। अब क्या होने वाला है भाई, देखने वाली बात होगी। इसे कहते हैं कि बाघा की स्कीम ने बवाल खड़ा कर दिया। वैसे तो इतनी गर्मी में आम इतने महंगे, उसमें महंगे आम 12 डजन, वो भी एक मोबाइल के साथ। अब क्या होने वाला है, ये बड़ी मजेदार बात होगी, क्योंकि जेठालाल कैसे निपटेंगे इन ग्राहकों से, क्या कहेंगे बाघा को, और जब बबीता जी दुकान पे आएगी तो क्या क्या होगा। इस गर्मी के मौसम में गर्मी तो बहुत बढ़ेगी, लेकिन आपके घरों में हंसी भी बढ़ेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।